बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। दो खबरें जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब को बिल आखिर एस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त पैगाम पहुंचा दिया है रिहाई का, कि आपकी रिहाई का फैसला हमने कर तो लिया है, लेकिन अब आप ये चीज़ अगर हमारे लिए कर दें तो फिर हमारी जो सुलह है जी वो हो जाएगी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा जी। इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इस चुनतखब के साथ नहीं बल्कि असल जो मालिक हैं जी उनके साथ जो बातचीत है वो करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब को इनडायरेक्टली जो पैगामात थे वो पहुंचाए जाते थे, लेकिन अब डायरेक्ट इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचा दिया गया है और ये जो पैगाम है वो आर्मी चीफ साहब की जानिब से डायरेक्ट इमरान खान साहब को पहुंचाया गया है। क्या पैगाम है और इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या जवाब देंगे जी, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल मुज़ाकरात की ऑफर कर रही है, मिन्नत तरले कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्लिम लीग नून को भी इसका जो जवाब है वो दे दिया गया है। क्या जवाब दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी? बैक डोर या बंद दरवाज़ों के पीछे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहली बड़ी खबर है जी इमरान खान साहब से सुलह और इमरान खान साहब की रिहाई के फैसले से मुतल्लिक। तो हुआ कुछ यूँ है जी कि जर्नलिस्ट हैं और सीनियर तज्जियाकार हैं सुहेल वराइज साहब, इनसे जो सहाफ़ती इख्तलाफात हैं या इनके हवाले से जो ये ख्याल किया जाता है या टैग लगता है जी ये तो मुक़तदरा के तर्जुमान हैं और बेसिकली ये डाकिया तज्जिया निगार हैं। डाकिया तज्जिया निगार ये कि जो पैगाम को जस्ट पोस्ट करता है, यानी कि दूसरे से लेकर और इधर पहुंचा जाता है, तो ये इनके लिए एक इस्तिलाह जो है वो नहीं निकली है। बहरहाल जो इख्तलाफात वगैरह हैं या इनके हवाले से जो कुछ भी कहा जाता है, इनकी जानिब से आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो कॉलम है वो लिखा गया और इस कॉलम में इन्होंने अपनी और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की मुलाकात का जो अहवाल है वो बयान किया है कि ब्रसल्स में जहाँ पर आर्मी चीफ साहब गुज़श्ता दिनों मौजूद थे वहाँ पर उन्होंने ओवरसीज़ कम्युनिटी से खिताब भी किया। तो ब्रसल्स में सुहेल वराइज साहब जो हैं उन्होंने मुलाकात की आर्मी चीफ साहब से और उस मुलाकात में कुछ सवालात किए गए और उन सवालात का जवाब आर्मी चीफ साहब ने क्या दिया उसमें इमरान खान साहब से मुतल्लिक भी था, मईशत से मुतल्लिक भी था। तो इमरान खान साहब को आर्मी चीफ साहब की जानिब से मतलब कॉलम में तो वैसी बात है बराह रास्त तो ये नहीं लिखा गया कि उन्होंने इमरान खान साहब के लिए ये पैगाम दिया गया, लेकिन जो उसमें तासुर था वो यही था जी कि ये इमरान खान साहब के लिए ही पैगाम है और पहली मरतबा इस तरह से हुआ है कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है और इसमें पैगाम था इमरान खान साहब के लिए। वैसे तो बैकडोर जो इमरान खान साहब तक मैसेजेस पहुंचाए जाते रहे हैं वो मामला तो अलग ही है, इमरान खान साहब ने तो उनमें से किसी को भी घास नहीं डाली, लेकिन अब आर्मी चीफ साहब जो हैं उनकी जानिब से खुद ये एक इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो दी गई है। तो सुहेल वराइज साहब ने क्या लिखा है जी, ये आपके सामने मैं रखता हूँ जी। जो स्पेसिफिक उसका पार्ट है, पूरा कॉलम तो आपके सामने नहीं रखूँगा, स्पेसिफिक पार्ट जो वो आपके सामने रखता हूँ जी। सियासी हवाले से किए गए सवाल पर, यानी कि सुहेल वराइज साहब जो थे उन्होंने सियासत से मुतल्लिक इस वक्त जो हैपनिंग्स हो रही हैं जी उस पर क्वेश्चन पूछा। वैसी बात है इमरान खान साहब से मुतल्लिक उन्होंने क्वेश्चन पूछा जी, तो उसको उन्होंने ये रंग दिया जी कि सियासत के हवाले से जब सवाल पूछा तो इस पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मुसालहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयत का मतन और तर्जुमा सुनाया, जिससे वाज़ेह होता था कि शुरू में फरिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सवाए इबलीस के सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। गोया माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफ़ी मांगने वाला और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। तो इसमें साफ साफ ये पैगाम है कि अगर खान साहब आप माफ़ी मांग लेते हैं, किसी ऊपर माफ़ी मांग लेते हैं, 9 मई के ऊपर माफ़ी मांग लेते हैं, तो फिर उसके बाद सब माफ़ी है, फिर सब सुलह है, फिर रिहाई भी है और फिर उसके बाद सारी आसानियाँ भी आपके लिए हैं। तो ये फैसला कर लिया गया है जी कि अगर खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं तो रिहाई भी हो जाएगी और इमरान खान साहब से जो सुलह है जी वो भी हो जाएगी। बहरहाल ये जो सुहेल वराइज साहब की जानिब से लिखा गया आर्मी चीफ साहब से मंसूब करके उन्होंने ये कहा। अब इस पर जी एक दो सवालात जहनों में पैदा होते हैं। एक सवाल तो ये कि सियासत के ऊपर उनसे जो क्वेश्चन है वो क्यों किया गया, और दूसरा ये कि आर्मी चीफ साहब ने कहा जी कि सियासी मुसालहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर मुमकिन होती है। तो सवाल ये है कि अगर सियासतदानों का काम है और आर्मी का या फौज का सियासत से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि बार बार जो स्टेटमेंट है जी
वो दी जाती रही DGISPR की जानिब से। तो फिर ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को किस तनाजुर में लिया जाए, क्योंकि अगर ये सियासत का मामला है तो फिर ये सियासतदानों पे रहने दिया जाए, सियासतदान जो है वो आपस में देख लेंगे चीज़ें। लेकिन इसमें एक कहा जा रहा है जी कि अगर सियासी मुसालियत तब होगी जब सच्चे दिल से जो माफ़ी है जी वो मांगी जाएगी। अब इसमें यह भी क्लियर होता है जी कि बहुत सारे लोग जिन्होंने माफ़ी मांग ली उनको इसलिए छोड़ दिया गया कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, और बहुत सारे लोग जो हैं जो कि अभी भी PTI की जेलों में उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और वो इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हो गए और इमरान खान के उस सवाल के साथ डट कर खड़े हो गए या इमरान खान साहब के उस मुतालबे के साथ डट कर खड़े हो गए जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा था जी कि मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। 9 मई के मामले के ऊपर आप CCTV जो फुटेजेस हैं वो निकाल कर देखें, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, जो कसूरवार हों उनको जो सज़ाएं हैं वो दे दें, मैं किस बात की जो माफ़ी है वो मांगूं। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है जी कि इमरान खान साहब की जो माफ़ी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, ख़ास तौर पर मुक़तदरा के लिए भी, क्योंकि अगर इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगते और आप यूँ कीजिए कि आज से खाली 30 साल, ज़्यादा अरसा नहीं, 30 साल बाद का अगर आप सोचें, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, किसकी कितनी ज़िंदगी है, किसकी कब मौत आनी है, लेकिन आप जस्ट इमेजिन करें कि 30 साल बाद क्या होगा। 30 साल बाद आज जो लोग मौजूद हैं या जो कोई 70-70 साल के हैं या कोई 60-60 साल के हैं, वो शायद 30 साल के बाद ना हो। तो 30 साल के बाद जब वो नहीं होंगे, लेकिन उनका इमरान खान, ज़ाहिर सी बात है उनकी भी इतनी एज है, अल्लाह उनको ज़िंदगी जो है वो दे, लेकिन होगा क्या कि इमरान खान का जो नज़रिया है, इमरान खान का जो हकीकी आज़ादी का नज़रिया है, वो आज 8-8 10-10 साल के जो बच्चे हैं वो भी इमरान खान का नारा जो है वो लगा रहे हैं। तो आज से 30 साल के बाद जो लोग सिस्टम को चला रहे होंगे वो किसके नज़रिए के ऊपर चल रहे होंगे, वो इमरान खान के नज़रिए के ऊपर जो है वो चल रहे होंगे। और जो मुक़तदरा है जो कि अपनी मकबूलियत खो चुकी है और वो ये चाहती है कि उनको जो मकबूलियत है वो वापस मिले, और वो इस सूरत में मिल सकती है कि अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर ये होगा जी, कहा जाए कि देखें इमरान खान ने भी जो माफ़ी है वो मांग ली और एक मरतबा फिर से अपना बयानिया बनाया जाएगा कि हम जो हैं वो ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगी कि 30 साल के बाद भी, ज़ाहिर सी बात है जो आज मौजूद है शायद उस टाइम मौजूद ना हो, तो 30 साल के बाद फिर ये चीज़ एक हिस्ट्री का बन जाएगी और चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पर रहेंगी और फिर कहा जाएगा देखें खान साहब ने माफ़ी मांग ली है, तो खान साहब के नज़रिए को जो है वो मिटा दिया जाएगा। तो इस वजह से भी खान साहब की जो माफ़ी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन खान साहब डट कर खड़े हुए हैं और खान साहब के ऊपर जो जुल्म जबर फस्तायत किया गया, सख्तियाँ की गई, पार्टी को क्रश किया गया, इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये क्लियर इमरान खान साहब ने कर दिया है कि कोई माफ़ी नहीं और अपने हकीकी नज़रिए के साथ में डट कर खड़ा हुआ हूँ। तो ये इमरान खान साहब का पैगाम है। और दूसरी तरफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से जो पैगाम दिया जाना था वो भी सुहेल वड़ाइच के कॉलम के थ्रू इमरान खान साहब तक जो है वो पहुँच गया। और पहली मरतबा हम ऐसा देख रहे हैं जी कि ये बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब को जो मैसेज है जी वो इस तरह से खुलकर पहुंचा दिया गया। इसमें क्लियर अल्फाज तो नहीं यूज़ हुए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इससे तासुर यही है कि इमरान खान साहब से ही मुतल्लिक जो गुफ्तगू है वो की गई। अब इस पर मैं आपको सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी फरहान मलिक साहब, ये क्या लिखते हैं, मुझे 100% यकीन है कि वड़ाइच साहब यहाँ कोई गलती कर गए हैं, वरना एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मामले में खुदा और आदम या खुदा और शैतान वाली जो मिसाल है वो किसी भी सूरत कैसे दी जा सकती है। अब इसमें इमरान खान का नाम तो नहीं लिया इन्होंने, लेकिन यही तासुर मिल रहा और सारे यही इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो फरहान मलिक साहब जो हैं वो भी इसके ऊपर यही तजिया कर रहे हैं जी कि इसमें ये जो एग्जांपल है वो कैसे फिट बैठ सकती है इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के मामले के ऊपर। बहरहाल जी ये मिसाल देकर समझाने की जो कोशिश है वो बहरहाल की जा रही है। दूसरे नंबर पर जी सुहेल वड़ाइच साहब अपने कॉलम में कुछ तारीफ़ों के पुल भी बांधते हैं और उन्होंने मजीद अपने कॉलम में दो पैराग्राफ और आपसे शेयर करता हूँ जिसमें वो लिखते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने हिसाब किताब लगाकर बताया कि अगले साल से रेकोडिक हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा और जो हर साल बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी ख़जाना है, इस ख़जाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। तो यहाँ पर ये बताते हैं जी कि आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब के पास बड़ा एक प्लान है। खैर इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत के पास कोई प्लान होना चाहिए था। तो आर्मी चीफ साहब ज़ाहिर सी बात है सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, जमहूरी हुकूमत है, तो उनका ये जो प्लान है क्या फिर वो जो जमहूरी हुकूमत है ये जो शहबाज शरीफ साहब है उनसे डिस्कस किया जाएगा और फिर वो इस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे। बहरहाल आर्मी चीफ साहब ने यहाँ पर सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं जी अपना प्लान बताया और उनके प्लान के मुताबिक सालाना $2 अरब जो हैं वो रेकोडिक से हमें मुनाफा होगा और ये मुनाफा बढ़ता जाएगा और फिर उसके बाद हमारे पास जो ज़मीनी ख़जाना है, नायाब ज़मीनी ख़जाना है, उसको हम बेचेंगे और उससे हम प्रॉफिट कमाएंगे और पाकिस्तान का कर्जा भी उतरेगा और पाकिस्तान खुशहाली की रास्ते के ऊपर भी जो है वो गामजन हो जाएगा। तो बज़ाहिर तो इस तरह से महसूस होता है कि ये तो मतलब है कि
प्लान तो इस तरह से कोई होता है ना कि आप ने चीज़ों को मुल्क में बेरोज़गारी या मुल्क से ये जो लिटरेसी रेट है, जो एजुकेशन है, जो आपकी हेल्थ है, इन चीज़ों को आपने बेहतर किस तरह से करना है, क्योंकि पैसे तो अभी भी हैं लेकिन वो पूरे का पूरा बजट तो वहाँ पर नहीं लग रहा, वो तो करप्शन की नज़र हो जाता है। खुद अभी स्कैंडल जो हैं वो आए हैं और 2-2 हज़ार अरब के जो स्कैंडल्स हैं जी वो सामने आए हैं इस चुनतखब हुकूमत के अगेंस्ट। तो सिर्फ पैसे लाना ही नहीं होता, उस पैसे को किस तरीके से आपने इंप्लीमेंट करना है और कैसे इस करप्शन का खात्मा करना है, उस हवाले से भी कोई जो प्लान है वो सोहेल वारिस साहब की जानिब से यहाँ पर नहीं लिखा गया। सिर्फ इतना बताया गया जी कि ये प्लान है कि 2 अरब उधर से आ जाएंगे और यहाँ से पैसे आ जाएंगे और मुल्क जो है वो खुशहाली और तरक्की की राह के ऊपर चल पड़ेगा। बहरहाल इस किस्म के जो प्लान्स हैं माजी में भी थोड़ा सा हिस्ट्री को देखा जाए तो जब इवन के मार्शल लॉज भी लगे उस टाइम भी जनरल ज़िया हो गए या मुशर्रफ हो गए, उनके टाइम पर भी इस किस्म की जो चीज़ें थी वो सामने आती रहीं। इवन कि अभी जब ये चुनतखब हुकूमत आई तो 100 अरब रुपए या 100 अरब डॉलर का एक नारा लगाया गया जी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आएगी, लेकिन इस तरह की कोई जो इन्वेस्टमेंट थी वो तो नहीं आई। बहरहाल जी ये एक प्लान है जो कि सोहेल वारिस साहब की जानिब से यहाँ पर लिखा गया। फिर वो ये भी कहते हैं कि अच्छा, फिर इसमें आगे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो किस तरह से आर्मी चीफ साहब की तारीफ़ें करते हैं, एक तरह से वो सोहेल वारिस साहब ने यहाँ पर जो है वो लिखने की कोशिश की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक मुलाकात में मुझे 1985 के बाद से आने वाले आर्मी चीफ्स का तकाबुल पेश करते हुए मिसालों से वाज़े किया था कि जनरल आसिम मुनीर इन सब से मुख्तलिफ और बेहतर हैं। उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि इनकी नुमाया खूबी ये है कि वो इधर की दिखाकर उधर को गेंद नहीं मारते और ना ही वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। तो ये जी तारीफ़ की थी शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की, जो कि सोहेल वारिस साहब जो हैं वो कलम की ज़ुबान में लिख कर बयान कर रहे हैं। तो कलम तोड़ दिया जी सोहेल वारिस साहब ने यहाँ पर अपनी इस तहरीर के अंदर। तो ये जी एक तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो ये है कि जो मुस्लिम लीग नून मरे जा रही है, मिन्नत तरले कर रही है इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के लिए, इस पर जी PTI की तरफ से जवाब आया है। सनाउल्लाह मस्ती खेल की जानिब से स्टेटमेंट आई है। सनाउल्लाह मस्ती खेल कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात की ऑफ़र करती है मगर इनकी इतनी अथॉरिटी, इतनी इखलाकियात नहीं है कि ये हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाएं या आइन के मुताबिक हमें एहतजाज करने दें। इसलिए इमरान खान के मुताबिक हम मुज़ाकरात उनसे करेंगे जिनकी हुकूमत है और जिनके पास ताकत है। तो ये जो चुनतखब हुकूमत है इसके पास सिर्फ ये नहीं है कि इनके पास मैंडेट नहीं है अवामी, असल में इनके पास इख्तियार भी कोई नहीं है। इनके साथ हमने क्या मुज़ाकरात करने हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास इतनी अथॉरिटी ही नहीं है कि हाई कोर्ट अदालत का हुक्म मौजूद है लेकिन इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और ये हुकूमत के पास इतना इख्तियार नहीं कि हमारी खान साहब से मुलाकात ही करवा दें, अदालती हुक्म मौजूद है और ये हुकूमत में है। तो ये अथॉरिटी इनके पास नहीं है, तो फिर इनके साथ हमने क्या बात करनी है, क्या मुज़ाकरात करने हैं, या कौन सी इन्होंने हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी करनी है। और बिल्कुल सोहाने दुरुस्त बात है जी, जिनके पास कोई अथॉरिटी ना हो, जिनके पास इख्तियार ना हो, जिनके पास मैंडेट ना हो, उनसे आपने क्या बात करनी है और उनके सामने आपने क्या मुतालबात रखने हैं। टाइम वेस्ट के अलावा ये कुछ भी नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ठीक दुरुस्त सनाउल्लाह मस्ती खेल जो हैं उनकी जानिब से ये जो स्टेटमेंट है जी वो दी गई है। ये अर्जली ये चुनतखब हुकूमत है, कोई आपके पास मैंडेट नहीं है, कोई आपके पास ताकत और इख्तियार नहीं है। और इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि असल जो मालिक हैं, असल जो इख्तियारात जिनके पास हैं, असल जिनका कंट्रोल है, उन्हीं से मैं बात करूंगा। और इस हवाले से देखें आज सोहेल वारिस साहब ने जो कॉलम है जी वो भी लिख दिया और एक जो मैसेज है जी वो भी आ गया है। अब इस पर खान साहब का क्या मैसेज होगा, क्या पैगाम है जी, ये चीज़ें चूँकि इमरान खान साहब से पहले भी मैसेजेस पहुँचाए जा चुके हैं जी इस किस्म के। तो इमरान खान साहब ने साफ ये क्लियर किया है कि आप जो है वो कमीशन बना लें, तहकीकात कर लें, CCTV फुटेजेस जो है वो सामने लेकर आ जाएं, जो कसूरवार होगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो करें, बाकी माफ़ी जो है वो मैं किस बात की मांगूँ। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से वापस जो जवाब है वो दिया गया है। तो ये जी आज कुछ अहम तीन डिटेल्स थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।